हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। एक आदमी दिन रात अपने घर वालों के लिए मेहनत करता है, कमाता है। एक दिन उसको अचानक से लकवा मार जाता है और उसके घर वाले उसकी देख रेख नहीं करते और नौकरानी के सहारे उसको छोड़ देते हैं। उसके वो नया घर खरीदते हैं और नए घर में बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं। माँ भी उनके साथ नए घर में शिफ्ट हो जाती है। नौकरानी ही अब उसकी आदमी की देखभाल करती थी। नौकरानी ही उसको नहलाती धुलाती, उसके कपड़े बदलती। और ये लोग जो हैं बदलते तो अब उनके बीच में कोई पर्दा भी नहीं रह गया था। तो अब जो उस आदमी की औरत होती है वो अपने बच्चों के साथ कभी कभी महीने में 2 महीने में देखने के लिए आ जाया करती थी कि कैसा है, क्या हाल है। वो सोचते थे कि ये जल्दी से मर जाए तो कम से कम जो नौकरानी को पैसे देने पड़ते हैं वो भी हमारे बच जाएंगे। वो तो यही सोच रहे थे कि अब इसने ठीक नहीं होना। लेकिन जो नौकरानी है वो खूब सेवा भाव से उसकी देखभाल कर रही थी। और एक बार क्या होता है कि जब उसकी देखभाल कर रही थी तो वो हताश हो जाता है और कहता है अब तो मेरे मरने के दिन आ गए, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, अब मैं मर जाऊंगा। तो नौकरानी कहती है ऐसा मत कहो साहब, आप ठीक हो जाओगे। और नौकरानी जो है खूब उसकी सेवा करती है, उसको नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती, मालिश करती। और उसकी सेवा भाव से एक वो थोड़ा सा उसके अंदर जान आई तो वो कहता है कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरे कोई बचने का टाइम वो इच्छा नहीं रह गई है। और तो तुम ऐसे करो कि मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। वो कहती है मेरा एक बेटा और एक बेटी है। और वो कहता है बेटा क्या करता है। वो कहती है कि बेटा एक रेहड़ी लगाता है जिसमें अंडे की दुकान करता है, उसी से हमारा गुजारा होता है और हम उसी से अपना गुजारा करते हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं और जेवर है जो मैंने बैंक में रखा हुआ है और मेरी पत्नी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं वो सब तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी सेवा तुम ही कर रही हो। और वो तो कभी मुझे देखने के लिए, मेरे बच्चे और जो मेरी औरत है वो मुझे देखने के लिए कभी आते भी नहीं हैं। अगर तुम ना होती तो मैं कब का मर गया होता। तो मुझे ऐसा करो कि बैंक ले चलो। वो अपने बेटे को बुलाती है और बेटा गाड़ी लेके आता है। वो उस आदमी को बैंक लेके जाते हैं। वो आदमी वहाँ पे वो उस नौकरानी का अकाउंट खुलाता है और नौकरानी के अकाउंट में सारा अपना पैसा और जेवर वगैरह सब उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। और घर आ जाते हैं। घर आके वो जो नौकरानी होती है वो उन पैसों से जो उसके अकाउंट में उन्होंने डाले होते हैं उससे उनकी दवाई दारू करती है और इलाज करती है, उनकी खूब खुराक करती है। और उससे उसकी सेवा से वो आदमी जो है ठीक होने लगता है। और जब वो आदमी ठीक होने लगता है तो वो उस टाइम फिर उनके जो घर वाले होते हैं वो एक दिन उन आदमी को देखने के लिए बच्चे और औरत आते हैं। वो उसको देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो, हम तो कुछ और सोच रहे थे, ये तो ठीक हो गया वो आदमी। क्योंकि अब पहले उठने बैठने लायक हुआ, फिर वो छड़ी लेके पूरे घर में भी घूमा करता था। अब उसको देख के कि ये तो बिल्कुल अब ठीक हो रहा है और उठ बैठ सक रहा है, घूम सक रहा है। तो वो उसको देख के परेशान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं। और जो नौकरानी का जो बेटे की दुकान होती है, बेटे को एक दुकान खोल के दे दी होती है उन पैसों में से। तो बेटा भी अब अच्छी दुकान कर रहा था, उसकी दुकान अच्छी चलने लग गई थी और वो अब बड़ा भी हो गया था। और उसके लिए एक अच्छी लड़की देख के फिर ये लोग शादी कर देते हैं। और वो नौकरानी के साथ में अच्छे से
रह रहा था। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।